हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। ही करते हैं आपस में पॉजिटिव बड़ा नमस्कार। बात करते हैं कुछ ऐसी मूवीज़ की जो कि कल रिलीज़ होने वाली है, जिसके अंदर बैडएस रवि कुमार है। जिसके अंदर काफ़ी इंतजार है वैसे बैडएस रवि कुमार का, और मैंने इसके पहले वाले पार्ट्स देखे ही नहीं है, तो मैं ये रात भर में देखूंगा और रात भर के अंदर इसका रिव्यू भी करूंगा। मेरा थर्सडे का जो नाइट होता है वो 1-2 घंटे की स्लीप होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही होती हैं फ्राइडे को। तो मैं OTT के कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजेस और जिनके स्क्रीनर्स भी आए हुए हैं वो सब मैंने कर लिया है, देख लिया है। जैसे कि मेहता वाली जो सीरीज़ आ रही है वो भी मैंने देख लिया है, तो मैं आपको सब बता दूंगा क्या कुछ हो रहा है उसके अंदर। लवयापा ये भी डिस्कस करेंगे, ठंडेल भी रिलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसके बारे में सेंटिमेंट एनालिसिस भी मैं आपके साथ करने की कोशिश करूंगा कि इसके स्वॉट एनालिसिस क्या है, क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या इसके माइनस पॉइंट है, और जो इंटरनेट पे बज़ चल रहा है वो क्यों, किस वजह से चल रहा है, ये सब चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहले हम बात करते हैं बैडएस रवि कुमार के एडवांस बुकिंग की, विच इज़ on day one would touch approximately 65 lakh rupees, which is आई वुड से इट्स डिसेंट। हाँ, और जो आपका मैं बोलूँ ब्लॉक सीट के साथ है वो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपीज़ तक। अब ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कहीं ना कहीं आपके कह सकते हैं एग्जिबिटर्स का, कि वो इतनी चीज़ें बेच लेंगे। ठीक है, अगर ये एबनॉर्मली हाई हो जाए, 3-4 करोड़ रुपए हो जाए, तो आप बोल सकते हैं कि यार इतनी ब्लॉक सीटें क्यों हो रही हैं, कहीं कॉर्पोरेट बुकिंग तो नहीं हो रही। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये देखेंगे इसके मेकर्स की इंटेंशन क्या है, वो चाहते हैं कि पहली जो डे वन की टिकटें हों 149 रुपीज़ में हो। वैसे रोने वाले इंसान बहुत सारे आ जाएंगे कि यार 149 की टिकट कर दी, ये सेम ही चीज़ है। जैसे आप बोलते हैं तो अपने 99 की दे दी या 149 की दे दी या पहले दिन कुपनिंग कर दी। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो डिस्काउंटिंग के रूप में नहीं देखी जाती हैं, ये मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स में देखा जाता है। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आती है, जो पुराने ज़माने के क्रिटिक होकर बैठ गए हैं, अब वो 200 साल से सेम ही तरीके की मेंटालिटी लेके बैठे हुए हैं, फिर वो रोने लग जाते हैं, फिर वो कोई ना कोई वेबसाइट पे लग जाते हैं, फिर और लोग रोने लग जाते हैं। अब उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, बट दीज आर मॉडर्न वेज टू अट्रैक्ट। और ये जो कंज्यूमर ड्रिवन कंट्री बनती चली जा रही है, तो कंज्यूमर ड्रिवन ही एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। जैसे हिंदुस्तान लीवर्स करेगा, किसी सोप का प्राइस गिरा देगा, किसी के अंदर डिस्काउंटिंग कर देगा। अगर कोई नया ई-कॉमर्स पोर्टल आ रहा है तो वो क्या करेगा, कूपन्स कर देगा, ट्रायल्स करेगा। नया शैम्पू आ रहा है तो सैचे दे देगा। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ऐसी ही मूवीज़ के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से स्मार्ट मार्केटिंग है। ये सब चीज़ें मिसिंग थी, ये फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। बैडएस रवि कुमार का जो एडवांस्ड बुकिंग जो मैंने आपको बताया, अगर ये किसी तरीके से 75 लाख रुपीज़ टच कर जाता है एंड ऑफ डे तक, तो ये अच्छा खासा 3 करोड़ से 4 करोड़ रुपए पे ओपन हो सकती है। 4 करोड़ रुपए का ओपन होना का मतलब है कि बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है, क्योंकि इसका जब मैंने बिजनेस एनालिसिस भी किया था, ये टोटल कॉस्ट जो थी 25 करोड़ रुपीज़ के आसपास पड़ी थी, और ये रिलीज होने से पहले अपनी सारी कॉस्ट रिकवर कर चुकी है। और मेकर्स का मानना ये है कि ये 149 रुपीज़ में अफोर्डेबल तरीके से आए, तो इंटेंशन इज एट द राइट प्लेस। पीपल शुड गो एंड वॉच एंड एंजॉय दिस मूवी। इट्स अ स्ट्रेट अवे पैरोडी, एंड वो मेकर्स खुद ही बोल रहे हैं मजाक मजाक में हिट करा देना, जय माता दी। तो ये मेरे ख्याल से लोगों को पता है, मेकर्स को, कि ये क्या बना रहे हैं और किस इंटेंशन से बना रहे हैं, और आपको किस इंटेंशन से इसको कंज्यूम करनी है, पैरोडी की तरह ही करनी है। तो ये मेरे ख्याल से कोई स्यापा नहीं है इसको लेके, काफ़ी बढ़िया तरीके से। और कहीं ना कहीं काफ़ी लव शावर हो रहा है हिमेश रेशमिया को भी। कोविड के टाइम पे जिस तरीके से इन्होंने बहुत सारे गाने नए यंगस्टर्स के साथ भी बनाए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ था। तो ही इज़ ऑलवेज इन द राइट बुक्स ऑफ पीपल दैट ही इज़ अ जेन्युइन गाय। जय माता दी, सबका खाना चलना चाहिए, रोटी सबके घर में जानी चाहिए, ये सारे डायलॉग्स इनके काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं। मेरा अटेम्प्ट ये रहेगा कि मैं इनकी पहले वाली मूवीज़ भी देख लूँ, ताकि मैं कैरेक्टर समझ पाऊँ, ताकि बैडएस रवि कुमार मेरे को और अच्छे से समझ में आए। अब बात करते हैं जहाँ पर स्यापा हो सकता है, लवयापा में। देखो, एडवांस बुकिंग जो है इसकी खुशी और जुनैद की पिक्चर है। खुशी को आप पहले देख चुकी हो, अब ये आप सेकंड टाइम उनको देख रहे हो आर्ची के अंदर। मेरे ख्याल से जो इसने सबसे ज़्यादा सुलझी की एक्टिंग वन ऑफ द न्यूबीज ने करी थी वो ये है। मैं नेपोटिज्म नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि नेपोटिज्म होता है व्हेन यू कीप गेटिंग चांसेस डिस्पाइट योर फेलियर्स। अभी एक मूवी के अंदर आए हैं और हर माँ बाप का फर्ज यही बनता है कि अपने बच्चों के लिए करें। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं करते हैं वो एक्चुअली में निखित होते हैं, तो मैं उसको नेपोटिज्म कैसे बोल दूँ। हाँ, ये बात भी सच है कि अगर आप रिपीटेडली आपको मिलते चले जाएं तो फिर वो नेपोटिज्म के जोन के अंदर आ सकता है, लेकिन वैसे नहीं आ सकता है। क्योंकि आप भी अगर बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, तो बच्चों को ही देके जाओगे ना, मुझे तो नहीं देके जाओगे ना, मेरे बच्चों को देके जाओगे। तो बड़ा सिंपल होता है, ये लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके एक वर्ड मिल गया। आप सोचिए, जब नेपोटिज्म ऐसा वर्ड ही नहीं था तो लोग कितना वेट करते थे कि हीरो का बेटा कैसा आएगा, वो कैसा दिखेगा, हम उसको भी इंजॉय करते हैं। साउथ में तो अभी भी वेट करते हैं। सारा मामला वहाँ पर बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, क्योंकि वहाँ निगेटिविटी नहीं है, और यहाँ पर प्लांट तरीके से नेगेटिविटी प्लांट करी जाती है। मैं काफ़ी सबूत दे भी चुका हूँ। किस दिन ये बड़ा एक्सपोजर होगा, जिस दिन कोई एक बड़ी वेबसाइट या फिर कोई बड़ा इंसान बोल देगा कि देखो किस तरीके से प्लांट तरीके से नेगेटिविटी होती है, ताकि और इंडस्ट्रीज जो हैं इसको
खा पाएँ बॉलीवुड को, तभी वो मार्केट शेयर ले पाएंगे। तो बदनामी नहीं करेंगे तो मार्केट शेयर कैसे लेंगे? अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब आप पहले खुशी को देखते हैं तो आप बोलते हैं कि हाँ, इसने आर्ची में सबसे बेटर एक्टिंग कर दी, ये पर्सपेक्टिव था। फिर जुनैद के बारे में बोलते हैं कि यार ये क्या डेब्यू है, और फिर आप बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हम्बल है। अब क्योंकि ये हो रहा था, अच्छा हो रहा था, और आपको लगा कि आमिर खान के लड़के को हम ऐसे बोल दें कि अच्छा है, तो अब एक काम करो, अब बदनामी करना शुरू करो इस पिक्चर की। तो बहुत ही प्लान तरीके से बोलना शुरू करते थे। जुनैद से तो एक्टिंग भी नहीं हो रही। हालांकि जब मैंने ट्रेलर देखा, मैंने कोई इसका प्रीमियर अटेंड नहीं किया या फिर मैंने मूवी नहीं देखी, आपकी तरह मैं भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा, तो मुझे ऐसा लगा यार इसमें तो कोई कमी है ही नहीं, मेरे को तो नहीं लगी। एक रॉनेस, एक रूडनेस होती है जो भी नए आर्टिस्ट आते हैं वो दिख रही है इसके अंदर। और दिस बॉय कैन इम्प्रूव, ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि बिल्कुल खड़ा हो गया स्क्रीन के आगे, इससे कुछ हो ही नहीं रहा है। ही इज़ फार बेटर देन मेनी एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, आप कहीं से भी ले लो, कोई ठीक ठाक लग रहा है मुझे। और इम्प्रूवमेंट का जोन बिल्कुल लग रहा है। घर में भी इंस्टीट्यूट है, बाप बहुत बड़ा एक्टर है, परफेक्शनिस्ट है, वो सिखा देगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात मुझे तो लगी नहीं। तो ये 40 लाख के जोन के अंदर जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्लान्ड नेगेटिविटी। और प्लस नेगेटिविटी ना भी हो तो वो रीमेक का कीड़ा, अब किसी ने देखी हो ना देखी हो इसकी ओरिजिनल मूवी, इसको लेके तो उन्होंने मुँह करके बना लिया है। मुँह करने वाले जाएंगे नहीं इसको देखने के लिए, मैं जाऊँगा, मैं देख के आपको अपना पर्सपेक्टिव बताऊँगा देवा की तरह कि ये किस तरीके की है। मैंने ओरिजिनल नहीं देखी है इसका, और ना मेरे पास आज समय है कि मैं उसको देख के यहाँ पर जा पाऊँ। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये कपल जो है फिलहाल के लिए ट्रेलर के लिए ठीक लग रहा है। हो सकता है कल ये मूवी बहुत बेकार निकले और मैं बोलूँ यार ये क्या हो गया, सही बोल रही थी काफ़ी सारे जो नेगेटिविटी करने वाले लोग हैं कि इनसे एक्टिंग नहीं हुई। ये सारी चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा, या फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि देव डन अ डिसेंट जॉब, गो एंड वॉच इट। सो ये कल पे डिपेंड करता है, मैं अभी उसका प्रोडिक्शन नहीं दे सकता, अभी मैं ट्रेलर का ही बताया आपको। तो ये अगर 40 लाख है और किसी तरीके से 50 लाख पे टच कर जाता तो इसका जो डे वन का जो कलेक्शन होगा आई थिंक कैन टच 2 करोड़ to 2.5 करोड़ रुपीज, इफ लकी देन 3 करोड़ रुपीज, डिपेंड ऑन फर्स्ट डे फर्स्ट शो के किस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं। अब ठंडेल के बारे में बात करें तो नागा चैतन्य की ये मूवी है, 1.5 करोड़ रुपीस के आसपास का इसका एडवांस बुकिंग हो चुका है। अब इस एडवांस बुकिंग के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा स्लो स्टार्ट है ठंडेल के हिसाब से। नागा चैतन्य की मूवी है और ठीक ठाक फेमस है, अभी उनकी शादी वादी भी हुई है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी हुई है, थोड़ी कंट्रोवर्सीज भी पहले चली हैं उनकी एक्स वाइफ के साथ। तो ये मैं बोलूँगा कि थोड़ा ठंडा रिस्पॉन्स है इसको लेके। इसका ट्रेलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था बाय द वे। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी पिक्चरों का ये थोड़ा अमेलगमेशन होकर चला गया। पहले जो जूनियर एनटीआर की अभी पिक्चर आई है वो पानी बोट वाली जिसके अंदर वो फिश के ऊपर नाच रहे हैं, उसका थोड़ा सा मिक्सचर हो गया, थोड़ा सा हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, एक आधा डायलॉग ठीक था, थोड़ा सा ये मेरे को जमा नहीं है ये सारी चीज़ें। और हर चीज़ धोती लुंगी में करके ही बोलो कि पिक्चर चला करेगी, अब ये भी बात ठीक नहीं है। थोड़ा हिंदुस्तान के अंदर जो मॉडर्न लोग हैं वो क्या देखें, वो मतलब बोले कि हम पिछड़ जाते हैं, अब तभी रूटेड होगा, तभी सही मूवी बनेगी, ये सब बातें मेरे को ठीक लगती नहीं है। तो मुझे ये मूवी कनेक्ट वैसे भी नहीं हो रही ट्रेलर साइड पे, और मेरे ख्याल से जो इसकी खुद की ऑडियंस है वहाँ पर भी कनेक्ट नहीं हो रही, इस वजह से इसका एडवांस बुकिंग भी लो चल रहा है। तो मैंने सबका आपको बता दिया है कि इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैड एस रवि कुमार का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो बोल रहे हैं कि हम पैरोडी ही बना रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने डायलॉग्स को लिखा गया है, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं एक या दो डायलॉग को बढ़िया बनाऊंगा, उसने बोला कि मेरे को सारे डायलॉग्स जो है ना ऐसे चाहिए जैसे कि कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट जो है किसी से बात कर रहा है। जैसे पुराने ज़माने में राजकुमार होते थे, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर, जानी जिनके घर शीशे के होते हैं, तो वो उस जोन के अंदर है कि आपको हर डायलॉग को राजकुमार लेवल का बनाना है। तो ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जो 80s का चार्म, 70s का चार्म, जब हीरोइज्म बिल्कुल पीक पे होता था, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे ही लवयापा का मैं बोलूँगा कि आप बहुत हद तक काली पिक्चरें, एक बंदा हज़ारों लोगों को मार रहा है, मार धाड़, ये वो, आपके पास फैमिली ऑडियंस के लिए एक स्वीट सी लव स्टोरी नहीं है, यंग चेहरे भी नहीं है। अगर हम इनको डिस्करेज करेंगे आने के लिए तो हमारे पास वही, थोड़ा सॉरी टू से, ओल्ड चेहरे हैं जो अपना टाइम ऑलरेडी काट चुके हैं, और ये टाइम एक दिन खत्म हो जाएगा और आपके पास नेक्स्ट जनरेशन को बेटन पास करने के लिए कोई होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से लव पेयरिंग जो है वो अच्छी लग रही है। थोड़ा सा भसड़ वाला मामला लग रहा है, स्यापा वाला मामला लग रहा है, यही इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अगर ये जो कहते हैं ना कॉमेडी ऑफ एरर्स चमक गया तो ये 14 फरवरी जो जल्दी ही आने वाला है उसके लिए ये फर्स्ट चॉइस बन सकती है छावा के बाद। अब ठंडेल के बारे में बात करें, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मेरे ख्याल से जो आजकल चीज़ चल रही है जो मेरे साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं करती, कि भाई रूटेड बनाओ। रूटेड का मतलब कि भाई बिल्कुल ही रस्टिक सा दिखा दो तो वो रूटेड हो जाता है।
और उसकी गार्ब में कुछ भी कर दो, उसके बाद में आप शराबी दिखा दो, कबाबी दिखा दो, उसके बाद फिर एक एंड में गॉड दिखा दो। ये जो साइक्लिक चीज़ है ये एक्सपोज मेरे दिमाग में तो हो चुकी है, लार्जर ऑडियंस में भी एक दिन एक्सपोज होगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो लोग जो जाएंगे थिएटर के अंदर वो यही बोलेंगे यार मैंने तो बड़ी रस्टिक पिक्चर देख ली, मैंने तो बड़ी रॉ क्रूड पिक्चर देख ली, बड़ी अच्छी है जी। ऐसा हो सकता है कि कल ऐसा रिएक्शन आए, कल जब थिएटर जाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे कि भाई ये मैं सबसे लास्ट में देखूंगा। मेरा पहला चॉइस बैडएस रहेगा, सेकंड में लवयापा रहेगा और थर्ड के अंदर थंडेल रहेगा। इसका लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ। बैडएस एक ओरिजिनल मूवी है, मैं पहले वो देखना चाहूँगा। लवयापा इंपॉर्टेंट मूवी है बट एट द सेम टाइम रीमेक है, तो मैं उसको सेकंड नंबर पे रखूँगा। और थंडेल जो है वो साउथ की पिक्चर है और मेरे को ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं दिया इसने फ्रॉम अ ट्रेलर पर्सपेक्टिव, तो मैंने इसको थर्ड नंबर पे रखा है। तो लॉजिकली मैं जा रहा हूँ, हो सकता है जो साउथ के लोग हों पहले थंडेल को देखें, लवयापा देखे ही नहीं क्योंकि उन्होंने तमिल मूवीज़ का ओरिजिनल वर्जन देखा हुआ है। बैडएस देखने वाले लोग जो होंगे हिंदी बेल्ट के अंदर होंगे, साउथ वाले लोग हिंदी मूवी देखते ही नहीं है, उनका बड़ा क्लियर है कि हम अपने हीरो ही देखेंगे। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बहुत सारे रिव्यूज़ जल्दी आने वाले हैं।